ओम पुरी, भारतीय सिनेमा का वो सितारा जो कभी बुझ नहीं सकता। जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात होगी, ओम पुरी का नाम हमेशा गर्व और सम्मान से लिया जाएगा। एक ऐसा अभिनेता जिसने न सिर्फ फिल्मों में अपनी अदाकारी से जान डाली, बल्कि हर किरदार को अमर कर दिया। 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे ओम पुरी का सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण से साबित कर दिया कि प्रतिभा के आगे कुछ भी असंभव नहीं। संघर्षों से सफलता तक का सफर। गरीबी में पले ओम पुरी ने छोटी छोटी नौकरियां कीं, लेकिन उनका सपना बड़ा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) और एफटीआईआई में उन्होंने अपने अभिनय की बुनियाद रखी। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपनों को साकार करने का हौसला रखता है। वो किरदार जो ओम पुरी ने अमर कर दिए। जब आप अर्ध सत्य देखते हैं तो एक ईमानदार पुलिस अफसर की अंदरूनी लड़ाई आपकी रूह तक को झकझोर देती है। आक्रोश में बिना एक शब्द बोले उन्होंने उस दर्द को दिखा दिया जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। और जाने भी दो यारों, वो सच्चाई पर व्यंग्य करती कॉमेडी जो आज भी लोगों को हंसाने के साथ सोचने पर मजबूर कर देती है। मिर्च मसाला का वह चौकीदार हो या चाची 420 का मजाकिया और सख्त इंस्पेक्टर, ओम पुरी हर किरदार में ढल जाते थे। उनके अभिनय में ऐसा जादू था कि वे पर्दे पर कभी अभिनेता नहीं लगे, बल्कि वह किरदार बन गए। सीमाओं के पार, सपनों के उस पार ओम पुरी का कद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। ईस्ट इज ईस्ट में उनका संघर्ष करता पिता हो या सिटी ऑफ जॉय का दर्द, उनकी हर भूमिका एक दास्तान बन गई। द 100 फुट जर्नी में उन्होंने भारतीय संस्कृति और स्वाद को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक अभिनेता जो दिलों में जिंदा रहेगा। ओम पुरी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वह एक भावना थे। उनके अभिनय में सच्चाई थी, उनकी आवाज में गहराई थी और उनकी आंखों में वह कहानी जो हर इंसान अपने जीवन में कहीं न कहीं महसूस करता है। 6 जनवरी 2017 को जब ओम पुरी हमें छोड़कर चले गए तो सिनेमा जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भर पाना नामुमकिन है। लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर आपका इरादा पक्का है तो आप अपनी छाप जरूर छोड़ सकते हैं। ओम पुरी एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा थे। उनके बिना सिनेमा अधूरा था और हमेशा रहेगा।